हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चालू की है हमने उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हमने जो सीरीज चालू की है उसमें हम पर डे 10, 20, 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी एसएससी जेई, राजस्थान में जूनियर इंजीनियरिंग है, पंजाब जूनियर इंजीनियरिंग है, या अलग अलग एग्जाम्स जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ये क्वेश्चन से बहुत ही हेल्प करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा आगे से आगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पान। Diagram showing the variation of axial load along the span. Shear force diagram, normal thrust diagram, influence line diagram, bending moment diagram. इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो बी इसका आंसर है। नॉर्मल थ्रस्ट डायग्राम, जो एक्सियल फोर्स का वेरिएशन होता है उसको हम थ्रस्ट डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो सेक्शन मॉड्यूलस जो होता है वो जेड, जिसे अपन डिफाइन करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है। फर्स्ट आई बाय वाई, आई जो है वो मॉड्यूल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई ई बाय आई, एम बाय आई, ई आई। इसका जो फॉर्मूला है जेड इक्वल्स टू आई बाय वाई, आई बाय वाई। आई जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो इसका जो फॉर्मूला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रप्चर स्ट्रेस। रप्चर स्ट्रेस को बताना है कि इन फॉर्मूले में से रप्चर स्ट्रेस कौन सी होती है। रप्चर स्ट्रेस इज ए ब्रेकिंग स्ट्रेस, सेकंड मैक्सिमम लोड पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, सी लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, डी लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट पर नेक एरिया। इसका जो आंसर है वो डी है। मतलब रप्चर स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, सबको पता है, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो नेक एरिया होता है। मतलब उसका जो टेस्ट करेंगे माइल्ड स्टील का हम टेस्ट करते हैं तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ओरिजिनल एरिया, इसमें दो ऑप्शन दे रखा है ओरिजिनल एरिया के, वो इसके आंसर्स नहीं होंगे। इसका आंसर जो होगा वो नेक एरिया होगा, पर नेक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट जो होता है इन फोर में से किस टर्म्स को डिफाइन करता है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, ए फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस, बी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, सी कंप्रेसिव स्ट्रेस, डी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेस। ये चंडीगढ़ जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो ए है। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। Next question. The slope of the bending moment diagram of any section of a loaded beam. जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका स्लोप होता है लोडेड बीम में, उसको किससे डिफाइन करता है। ए टॉर्सनल एट सेक्शन, बी मैक्सिमम शेयर फोर्स एट बीम, सी शेयर फोर्स एट द सेक्शन, डी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम। आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल का जो आईटीआई का एग्जाम है 2016 में, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो सी है। फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन दे रखा है शेयर फोर्स के साथ, तो शेयर फोर्स इक्वल्स टू dm अपॉन dx, ये इसका रिलेशन दे रखा है। अगर ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो शेयर फोर्स के इक्वल होती है। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के इक्वल टू होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी है, मतलब उसी सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोर्शनल ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइड एक्सेस टू सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द बेस ऑफ रेक्टेंगल विल बी 0.25, 0.5, 2, 3। इसरो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि सेंट्रोइड पे जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू बी डी अपॉन 12। बी जो होता है विड्थ ऑफ सेक्शन, डी जो होता है डेप्थ ऑफ सेक्शन। अगर मैं बेस पे देखूँ, आई जो होता है बेस पे,
ये जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे है। अगर बेस पे देखा जाए तो इसका फॉर्मूला जो होता है BD³/4 सॉरी 3 होता है 3। तो इसने पूछा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है उसका और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस है उसका जो रिलेशन, उसका जो रेशो है वो इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो रेशो होगा देखेंगे आप, ये कट जाएगा पूरा, 3 से 4 हो जाएगा, मतलब 0.25 इसका आंसर आएगा जो कि है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगल बीम exhibited a parabolic variation, linear variation, cubic variation और none of above। जो रेक्टेंगल बीम जो होता है उसमें जो शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है वो आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल बीम जो होती है उसमें जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक वेरिएशन होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है सेंटर में, ये पैराबोलिक वेरिएशन डिफाइन करता है। तो इसका आंसर जो है वो पैराबोलिक वेरिएशन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगल बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। अगर कोई बीम पे टॉर्जन रिएक्ट कर रहा है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एवरेज शेयर स्ट्रेस का रेशियो जो होगा रेक्टेंगल बीम के केस में वो क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप देखेंगे कि जो टाउ मैक्स का रिलेशन जो होता है, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, या उस पूरी थ्योरी उस फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे तो लास्ट में आपको ये रिजल्ट्स दिखता है। अगर आप पूरा उसका जो सॉल्यूशन है रेक्टेंगल बीम का वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसका जो रेशियो होता है टाउ मैक्स और एवरेज का वो 3/2 होता है। तो 3/2 आप ऑप्शन में देखेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी गिव बेटर रिजल्ट्स फॉर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें उसने पूछा था कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है। तो उनके लिए जो थ्योरी है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एप्लीकेबल है। और उसमें मैंने ये भी बताया कि जो डक्टाइल मटेरियल है उनके लिए जो थ्योरी एप्लीकेबल है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी गिव बेटर रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A symmetrical I section is subjected to shear force. The shear force introduced across the section is maximum at which location? अगर I section एक सिमेट्रिकल सेक्शन दे रखा है I section, उसमें जो अगर शेयर फोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए तो जो शेयर स्ट्रेस का जो डायग्राम होगा जिससे अपन डिफाइन करेंगे उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमको। A एक्सट्रीम फाइबर पे, B एट द बॉटम ऑफ द फ्लैंज इन द फ्लैंज, C at the bottom of the flange in the web portion, D at the neutral axis। तो आज सबको पता है कि जो सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं उनमें जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस होता है वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा हमको। इसका जो डायग्राम है वो अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो आई सेक्शन होता है उसका जो शेयर स्ट्रेस का डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस जो होगा हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे मिलेगा मैक्सिमम। तो इसका आंसर जो है वो डी है, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रेस्कास हिल्ड लोकस इज अ रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागोनल, एलिप्स। ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर्स है उसमें 5 थ्योरी दे रखी है, उन 5 थ्योरीज के अलग अलग फेलियर्स के लोकल्स होते हैं। तो अगर ट्रेस्कास थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसने कौन सा बताया आपका लोकस किस प्रकार का होगा, तो उसका लोकस जो होगा वो इलिप्स का होगा। कौन सा होगा? इलिप्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसरो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ अ बीम सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। मैंने पीछे अभी क्वेश्चन में बताया था रेक्टेंगल बीम का पूछा था, इसने सर्कुलर बीम का पूछा है। तो सर्कुलर बीम के केस में जो होगा वो होगा मैक्सिमम टू एवरेज 4/3। किस प्रकार से होगा? इसमें भी रिलेशन है कि टाउ मैक्स जो होगा सर्कुलर के केस में इक्वल्स टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। तो इसका एवरेज जो होगा 4/3 होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे चंडीगढ़ जेई 2016 पीएमसी जेई पंजाब म्यूनसिपल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ए रेक्टेंगल बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 into 200 mm in subjected to shear force of 20 kN, the maximum shear stress in the section is। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है, तो आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। तो 3/2 ऑफ टाउ मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स दे रखा 20 किलो न्यूटन का, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, और 100 इंटू 200 आप इसको सॉल्व करेंगे 2 कर जाएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर विल बी डी 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो इसकी जो वैल्यू है जी तो कांस्टेंट टर्म है, जो जे है सर्कुलर केस में जे जो होगा वो 62 डी की पावर 4। तो टॉर्सनल रिजिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली डी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, polar moment of inertia of the cross section of a member is determined to access the strength of the material is। polar moment of inertia जो होता है वो हम कौन सी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस होती है बेंडिंग, टॉर्सनल, एक्सियली फोर्स, शेयर। तो इसका आंसर जो है वो बी है। टॉर्जन के अंदर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया जाता है। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया वो क्वेश्चन है 2014 में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है आपको। मैं आपके लिए रोज ही वीडियो बताता रहूँगा, नए नए क्वेश्चंस लाता रहूँगा आपके लिए, आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन अ कैंटिलीवर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर एट। एक कोई कैंटिलीवर बीम है, उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो किस पॉइंट पे होगा? बेंडिंग मोमेंट इज 0, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स इज 0, स्लोप इज 0। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है ए जो है बेंडिंग मोमेंट इज 0। किस प्रकार से, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर अगर लोड W लग रहा है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन इसका जो डिफ्लेक्शन शेप का डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होगा। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम है। तो 0 वाले पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपको BMD इसका पता है किसी भी कैंटिलीवर बीम का, तो आप इजीली उसको डिफ्लेक्शन शेप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट mx एट अ सेक्शन। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से पूछा गया है कि जो इलास्टिक कर्व होगा बेंडिंग की टर्म्स में, उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। इसका जो रिलेशन जो है वो रिलेशन है वो बी है, dy/dx d²y/dx² e इक्वल टू माइनस ऑफ mx अपॉन i। इसका रिलेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंटर पॉइंट लोड इज सब्जेक्टेड टू। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसमें जो सेंटर पे अगर लोड लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन RPSC PhD राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर अगर सेंट्रल में लोड लग रहा है W, उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा। इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो C है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से या एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होगी वो WL3/48 EI आंसर आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और अगर मैक्सिमम स्लोप पूछा गया अगर क्वेश्चन में, यहाँ तो डिफ्लेक्शन पूछा है लेकिन अगर स्लोप पूछा गया तो उसका जो आंसर होगा WL²/16 EI। ये मैक्सिमम स्लोप होगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
इफ़ अ मटेरियल हैज़, आपको सही से दिख रहा तो है, आप देख लेना इसको आसानी से, थोड़ी क्वालिटी को ज़्यादा बड़ा करके। इफ़ अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन इट शैल बी होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक, ऑर्थोट्रॉपिक। आपको कन्फ्यूजन होगा कि होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक है, इसका जो आंसर जो है वो बी है। किसी भी पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और अगर किसी पॉइंट पे किसी डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी एक जैसी है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। शायद आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किए, अबाउट लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा वो टॉपिक बता सकते हैं। हम वो टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है। थैंक यू सो मच।